मेरी राय में सबसे बड़ी वजह तो यह है कि लोग बड़ी उम्मीद के साथ आए थे। पॉलिटिकल मशीनरी जो फौरी तौर पे बनानी चाहिए थी, अजला की तंजीम करनी चाहिए थी, तहसीलों पे जाना चाहिए था, MNA की सतह पर तंजीम करनी चाहिए थी, वो तंजीम नहीं हो पाई। और दूसरा यह है कि हर ज़िले में मुतहारब ग्रुप जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं तहरीक इंसाफ में। अब जब मुतहारब ग्रुप होंगे और उनका कोई लीडर नहीं होगा तो ज़ाहिर है वो सही तरह ऑपरेट। लेकिन लीडर तो इमरान खान साहब खुद हैं ना। नहीं, उनके बाद भी तो लीडरशिप होनी चाहिए। ये लीडरशिप आप देखें कि जो 70 में लाहौर के सदर पीपल्स पार्टी के कौन थे? डॉक्टर मुबशर हसन, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और उन्होंने सारी तंजीम की थी। शेख रशीद पीपल्स पार्टी के सदर थे। तो देखिए, ये आपको करना पड़ेगा, उसके बगैर आप इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकते। फिर बुलबुला होता है जो फट जाता है। इसके लिए आपको पॉलिटिकल मशीनरी बनानी पड़ेगी, लोगों को निचली सतह तक लेके जाना पड़ेगा, चेहरे सामने आने चाहिए, प्रोग्राम सामने आना चाहिए, और फिर उसकी बुनियाद पर आप इलेक्टेबल्स आपके पास आ गए हैं। अच्छा, लेकिन इलेक्टेबल्स इतने आ गए हैं जी, इतने आ गए हैं इलेक्टेबल कि अब आधे जो हैं वो नाराज हो जाएंगे अगर आप उनको टिकट नहीं देंगे। सुहेल साहब, इलेक्टेबल की आपने बात की है, मैंने आपने और लीडरशिप की बात की है। देखिए, जावेद हाशमी साहब गए हैं वहाँ पे, खुर्शीद महमूद कसूरी गए हैं, शाह महमूद कुरैशी गए हैं, जहांगीर तरीन गए हैं। ये कुछ नाम जल्दी से मेरे जहन में जो आ रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ आपको। इनके जाने से वो सेकंड ईयर लीडरशिप जिसका भी आपने जिक्र किया वो नहीं बन पा रही। नहीं, बन तो गई, लेकिन जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इलेक्टोरल मशीनरी होती है, पॉलिटिकल मशीनरी होती है, एक नज़्मो ज़ब्त होता है, वो नज़र नहीं आ रहा। आप देखें, जावेद हाशमी साहब लाहौर आए, बड़ी उनकी खिदमात थी, अब उनका जिस तरह से होना चाहिए था रिसेप्शन नहीं हुआ। और सवाल यह है कि उस तंजीम जो होती है पार्टी की वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगरचे पीपल्स पार्टी आप देखें कब इसकी तंजीम हुई है, ये भुट्टो साहब के ज़माने में शायद जो है यूनियन की सतह पे इसकी तंजीम हुई हो, लेकिन लोग चल रहे हैं क्योंकि वो कभी ना कभी उसके रुकन थे। अच्छा, और आपने पीपल्स पार्टी की मिसाल बड़ी अच्छी दी। मैं इसी तरफ आपसे सवाल भी करना चाह रहा था कि जो एक तो लीडरशिप होगी, दूसरा वर्कर्स होते हैं। पीपल्स पार्टी को वर्कर्स ने चलाया है, उसमें जो दूसरे दर्जे की लीडरशिप आई और अगर पीपल्स पार्टी को छोड़ के चली गई तो वो माजी का हिस्सा बन गई। क्या तहरीक इंसाफ में, एक तो आपने बताया सेकंड ईयर लीडरशिप नहीं है इमरान खान के अलावा, जो वर्कर्स हैं वहाँ पे, जो कार्डर वर्कर्स का बनना था वो बन सका? और अगर नहीं बन सका तो क्या वजह है? जो अभी हम देख रहे थे कि वर्कर्स को तो खान साहब धक्के मार रहे हैं कि साइड पे हो जाएं। देखिए जी, मैंने जो अभी तक देखा है कि अर्बन मिडिल क्लास के जो यूथ है वो बहुत अट्रैक्ट हुई थी इमरान खान साहब की तरफ, और वो होना ये चाहिए था कि वो ही वर्कर बनते। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो ये अर्बन मिडिल क्लास यूथ जो है ये यूजुअली वर्कर नहीं बनती, और एक सियासत के बारे में उनका एक ड्रीम है, एक आइडियलिज्म है। और हम तो बड़े खुश हुए थे कि यूथ पहली दफ़ा इन्वॉल्व हुई है और इससे जमहूरियत मजबूत होगी। लेकिन जिस तरह उस यूथ को आगे आके काम करना चाहिए था, वोट बनवाते, यूनियन की सतह पे जाते, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। और अगर ये उस तरह से पॉलिटिकल वर्क में ना आए तो फिर तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं ले सकेगी। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइएगा कि एक बात बार बार तहरीक इंसाफ पे ये तनकीद भी हुई है जो इसकी मकबूलियत में कमी का बायस बनी है कि लीडरशिप में, तमाम लीडरशिप में इमरान खान साहब से शुरू होकर नीचे तक तकब्बुर बहुत आ गया है एकदम से। और जो जलसे हुए हैं दो, उससे समझते हैं कि अब हम अगली हुकूमत बनाएंगे। उस वजह से अभी हमने जो झलकियाँ दिखाई, खान साहब जिस तरह लोगों से सलूक कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं गर्दन में सरिया अभी तक वैसे ही है जैसे 1980 में होता था। क्या सियासी लीडर की गर्दन में सरिया होना चाहिए? पहला सवाल ये है। और दूसरा ये कि जो कुछ उनके, अब जिस यूथ का आपने जिक्र किया, वो जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के बारे में, मीडिया के लोगों के बारे में, या जो उन पे तनकीद करते हैं, ये ज़ुबान लोगों को उनकी तरफ लाएगी या उनसे दूर भगाएगी? मैं बड़े अदब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं इमरान खान से जितनी दफ़ा मिला हूँ मुझे सरिया तो बिल्कुल नज़र नहीं आया। ही इज़ वेरी हम्बल व्हेन मीटिंग विद द पीपल। और लेकिन दूसरी बात, जो उनके वर्कर हैं और जो उनके एडमायरर हैं, उनके रवैये में बहुत गैर जमहूरी चीज़ नज़र आती है कि जिस दिन क्रिटिसिज्म का या तनकीद का एक भी जुमला कोई कह देता है तो ट्विटर पर और फेसबुक पर और उसके बारे में प्रोपेगेंडा कर दिया जाता है कि ये फ़लाँ जगह बिका हुआ है। वो भाई बात यह है कि लोग यहाँ, लोगों का एक कैरियर है, लोगों की एक रेपुटेशन है, इस तरह नहीं होता।
आप लोगों को ना जानते हैं ना इस मामले को जानते हैं, लोगों से मोहब्बत करें, उनकी बात सोचें। और जमहूरी पार्टियां वही होती हैं जो क्रिटिसिज्म सुनती हैं और क्रिटिसिज्म सुनकर अपनी इस्लाह करती हैं। यही तरीके इंसाफ को करना चाहिए, यही नून लीग को करना चाहिए, यही पीपल्स पार्टी को। और जो इस्लाह नहीं करेगा वो फिर तारीख के कूड़ेदान का हिस्सा बन जाता है। तारीख के कूड़ेदान का हिस्सा बन जाएगा। सोहेल साहब ये बताइएगा कि जो आपने कहा कि आपको सड़िया नहीं नजर आया, ठीक है आपको नहीं नजर आया, कुछ लोगों को नजर आता होगा। अभी जो हमने फुटेज दिखाया है जलसे का कालाशाह काकू में, आप बड़े तजर्बाकार सहाफ़ी हैं, बड़ी आपने रिपोर्टिंग भी की है, बड़े बड़े लीडर्स के साथ आपने वक्त गुजारा है। क्या कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो या नवाज शरीफ या कोई और लीडर, अब्दुल वली ख़ान हैं, खान अब्दुल गफ़ार ख़ान थे, असफद नियाज़ वली हैं, इन्होंने ये कभी अपने वर्कर्स को अगर तंग भी आते थे उनसे इस तरह धक्के मारते थे, स्टेज छोड़ के भागते थे? नहीं, मैं ये तो इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि पेशेंस का वो लेवल मैंने शुरू में ही कहा कि अभी नहीं है इमरान खान के बारे में, लेकिन हर लीडर का एक अपना मिजाज होता है। भुट्टो साहब जो थे वो स्टेज पे माइक तोड़ दिया करते थे। बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो ज़्यादा पेशेंट थी, ज़्यादा लोगों के बारे में अगर कोई मुखालफाना नारे भी लगाता था, बुरी बात भी करता था, वो बर्दाश्त करती थी। नवाज शरीफ में भी पेशेंस है, शुरू में बड़ा उन्हें भी गुस्सा आता था, उनका जो मुंह है वो सुर्ख हो जाता था गुस्से से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस मरहले से गुजर गए हैं। और तवक्को करनी चाहिए कि इमरान खान भी इस तरह की चीज़ों पे काबू पाएंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की पॉपुलर पॉलिटिक्स में एक नया इजाफा है। पॉपुलर पॉलिटिक्स में वो अब आए हैं और अब जब आएंगे तो धक्के भी पड़ेंगे, और वर्कर जो हैं वो धक्के मारते भी हैं, धक्के खाते भी हैं। बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाई साहब हमसे बात करने का। और हमारे प्रोग्राम का ये हिस्सा यहाँ पे ख़त्म होता है इस बॉटम लाइन के साथ कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो लीडरशिप है एक उभरती हुई जमात है, मकबूलियत हासिल करती हुई, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उस मकबूलियत को कायम रखने के लिए, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। तकब्बर के साथ तनकीद को बर्दाश्त करने का जज्बा होना चाहिए, तकब्बर से काम नहीं चलेगा, और ना ही दूसरों को गालियाँ निकाल के कोई भी जमात, कोई भी सियासी जमात या कोई भी शख्स मकबूलियत कायम रख सकता है। इस पर गौर ज़रूर करना चाहिए, तंजीम पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, और वर्कर जो किसी भी सियासी जमात का असासा होते हैं उनका एहतराम और उनको मोहब्बत ज़रूर देनी चाहिए। इसके साथ ही हमारे इस हिस्से का इख्तिताम होता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे क्रूशल लाइन जो है आज की आने वाले इंतखाबात के हवाले से, जो वहीदा शाह केस पे इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसमें जो तकसीम हुई है वो किन बुनियादों पर हुई है, कानूनी बुनियादों पर हुई है, सियासी बुनियादों पर हुई है, या किसी और बुनियाद पर हुई है। इस पर बात करेंगे और इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि इंसाफ अंधा होता है या मुतासर। हमारे साथ रहिए।